अस्सलामुअलैकुम, दिस इज एनकीडो रीबॉर्न। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो कि आजकल बहुत ज्यादा ज़ेरे बहस है। कुछ हकाइक हैं और कुछ इल्जाम तराशियां। आपने सुना होगा कि बड़े साहब फरमाते हैं कि फौज पर होने वाली तनकीद सब डॉलर्स की गेम है। उससे छोटे साहब ने फरमाया कि पैसे में बड़ी ताकत है। तज़हीक के अंदाज में इमरान रियाज, सिद्दीक जान और दीगर लोगों को डॉलर कमाने वाले यूट्यूबर कहा जाता है। मतीउल्लाह जान और असद तूर जैसे लोग जिन्होंने माजी में खुलकर काजी फायजीसा और नवाज शरीफ को सपोर्ट किया, वो अगर आज काजी की मुनाफकत पर बात करते हैं तो उन पर भी यही इल्जाम लगाया जाता है कि ये यूट्यूब से आने वाले डॉलर्स के लालच में ऐसा करते हैं। इस इल्जाम में कितनी हकीकत है कि सोशल मीडिया हुसूसन यूट्यूब पर वीडियोस बनाकर लोग बड़ी मिकदार में डॉलर्स कमा रहे हैं और यही वो असल वजह है जिसके बाइस वो इमरान खान के हक में और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं। यह सब आज की इस वीडियो में डिस्कस हो। लेकिन क्या ये बात सच है? हकाइक क्या कहते हैं? अगर हम गौर करें तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एंकर हजरात और मेज़बानों की आमदनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। इनकी तनख्वाहें, स्पॉन्सरशिप्स और दीगर मुराद सोशल मीडिया से कहीं ज्यादा है। एक औसतन प्राइम टाइम एंकर की तनख्वाह 30 लाख माहाना है, जबकि यूट्यूब पर व्लॉग करने वाले प्राइम सहाफ़ी की माहाना आमदन बमुश्किल 10 लाख रुपए है। जी हाँ, सिर्फ 2 या 3 यूट्यूब पर व्लॉग करने वाले सहाफ़ी ऐसे होंगे जो बड़े बैरियर्स तोड़ते हैं। आइए अब देखते हैं कि टीवी चैनल के एंकर को तनख्वाह कहाँ से मिलती है। मीडिया मालिक सेठ पैसे कहां से बनाता है? जाहिर है हुकूमती इश्तिहारात से और किसी न किसी हुकूमती या फौजी माफिया से गठजोड़ करके। हुकूमत अगर इश्तिहारात के पैसे देती है तो हुकूमत किसने बना रखी है? जी हां, फौज ने। यानी रिवायती मीडिया पर बैठा कोई भी सहाफी बिलवास्ता फौज से तनख्वाह ले रहा है। अब देखते हैं दूसरी तरफ, यूट्यूब पर ब्लॉग करने वाले सहाफी को पैसे कौन देता है? यूट्यूब देता है। किस बुनियाद पर देता है? इस सहाफी की व्यूअरशिप पर, यानी कितने लोगों ने इसका प्रोग्राम देखा। अब अगर वो सहाफी ऐसी गुफ्तगू कर रहा है जो अवाम को पसंद आती है तो अवाम ज्यादा तादाद में से सुनेंगे, उसके व्यूज बढ़ जाएंगे, यूं उसे पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। यानी यूट्यूब करने वाले सहाफ़ी की आमदन तो किसी सेठ, किसी मीडिया मालिक, किसी हुकूमत के इश्तिहार, किसी जर्नैल की पसंद की बजाय बराह रास्त अवाम की पसंद या नापसंद पर मुनहसर है। यानी टीवी वाले सहाफ़ी आमरीत ज़दा सहाफ़ी हैं जो फौज की पसंद नापसंद के अलावा एक लफ्ज़ भी नहीं कह सकते, और यूट्यूब वाले सहाफ़ी जमहूरियत वाले सहाफ़ी हैं जो कि अवामी राय की अक्कासी करते हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर फौज को ऐसा क्यों लगता है कि पाकिस्तान के यूट्यूब करने वाले सहाफ़ी डॉलर देखकर अपना दीन ईमान बेच देते हैं? तो इसका जवाब सादा है कि हर मुजरिम दूसरे को अपने आप पर कयास करता है। फौज ने पाकिस्तान की 75 साला तारीख में जब जब डॉलर देखे तब तब मुल्क बेचा। उसकी अवाम बेची, ज़मीर बेचा, मुल्क की खुद मुख्तारी बेची, दरिया बेचे और तो और सोने की कान तक बेच दी। अगले ही रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंकिशाफ हुआ कि ISI ने आफिया सदीकी को बेच डाला। मुशर्रफ ने अपनी खुद नविश्त इन द लाइन ऑफ फायर में एतराफ़ किया कि इसने डॉलर्स के एवज अमेरिका को पाकिस्तानी शहरी बेचे। एक फौजी अफसर ने डॉलरों की खातिर मुल्की राज बेचे जो आजकल अमेरिका में कयाम पजीर है। एक और जनरल का कोर्ट मार्शल हुआ कि उसने डॉलर के एवज जासूसी की। दूसरा पहलू ये कि क्या वजह है कि कच्चे का एक डाकू जो शायद इस 200 किलोमीटर की पट्टी से कभी बाहर ही ना निकला हो, जो शायद चंद साल स्कूल गया होगा, जिसकी परवरिश हरगिज किसी शहर के किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते नौजवान जैसी ना हुई होगी, वो भी जब बोला तो वही बोला जो मुल्क के कोने कोने से बच्चा बोल रहा है। हालांकि आज़ाद चैनल के इंटरव्यू तो उसके यूट्यूब पर भी आते होंगे, उसने वो सुनकर उनका असर क्यों न लिया? तीसरा और सबसे अहम पहलू ये है कि अगर ये यूट्यूब वाले सहाफ़ी डॉलर के लिए सब कुछ कर रहे हैं तो उनका शुमार कर लेते हैं, उनको गिन लेते हैं। पाकिस्तान से इमरान रियाज, सिद्दीक जान, मतीउल्लाह जान, असद तूर,
बैरून मुल्क से शहबाज गिल, आदिल राजा, डॉक्टर मुईद, वजाहत सईद, शहजाद अकबर, अहमद नूरानी 10 लोग हो गए। चलें इनको 2 गुना कर लें, यानी 20 लोग ऐसे होंगे जो फौज को खटकते हैं। अगर फौज इन 20 लोगों में अपनी 40 अरब रुपए की फायरवॉल के पैसे बराबर बांट देती तो सबके हिस्से में फीकस 200 करोड़ आते। जी हाँ, 200 करोड़। ये रकम तो ये तमाम लोग मिलकर अगले कई सालों तक भी नहीं कमा सकते। अगर ये सब डॉलर के लालच में ही यूट्यूब चला रहे हैं तो 120 अरब डॉलर की बिजनेस एम्पायर की मालिक फौज के लिए ये चंद सहाफी खरीदना कितना मुश्किल है। खरीद लें। फौज को खबर हो कि ये वो नस्ल है जिसने सोशल मीडिया की ताकत से इसराइल जैसी मजबूत लॉबी को भी बयानिए की जंग में शिकस्त दे दी है। आप जैसे टटपूंजिए तो किसी खाते में ही नहीं आते। आज दुनिया भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसराइल एक गाली बन चुका है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मालिकान भी इस सूरत हाल को रोकने में बेबस। अगर इसराइल इस ताकत के सामने न ठहर सका तो आपकी तो हैसियत ही क्या है। अब आपको मुस्तकबिल का मंजरनामा सुनाते हैं। चूंकि ताकत का सरचश्मा अवाम है और हक का तराजू भी अवाम की जानिब है तो गालिब भी अवाम का बयानिया ही आएगा। आप लाख फायरवॉल लगा लें या लोगों को अगवा करें, आपने आर्मी आगाही नेटवर्क बनाकर हजारों अफसरान को लैला, सदफ, निम्रा, आयशा बनकर इमरान खान को गालियां देने पर लगाया हुआ है। लेकिन नतीजा क्या निकला? आप आज भी रांदा दरगाह हैं, जबकि इमरान खान का बयानिया चार सू रोशनी बनकर फैला हुआ है। इमरान खान के अकाउंट से जारी होने वाला पैगाम पूरी दुनिया में मौजूद पाकिस्तानियों के लिए उम्मीद का पैगाम होता है, तो आपके अकाउंट पर खू का आलम। याद करें कि आपने सोशल मीडिया के सबसे पॉपुलर सहाफी इमरान रियाज को 5 माह अगवा रखा और उसका चैनल 7 माह बंद रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर अवाम का बयानिया आगे से आगे ही बढ़ता रहा और यह सिलसिला अब थमने वाला भी नहीं है। अरे पगले जर्नैलो, कभी दीवारें ऊंची करने से भी खुशबू रुका करती है। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। साइनिंग ऑफ एनकेडो रीबॉर्न। अस्सलाम वालेकुम।